अस्सलाम वालेकुम। लूज टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। जब लोग टेलीविज़न पर आते हैं और वो बात करते हैं टेलीविज़न देखने वालों से तो कहते हैं नाज़रीन। जब लोग शहर में गुज़रते हैं तो कहते हैं नाज़मीन, नाज़िम। आजकल हर शहर में नाज़िम बहुत पावरफुल है। एक तो सिटी नाज़िम होता है और फिर हर इलाके का अपना एक अलग नाज़िम होता है। तो आज हमारी खुशनसीबी कि कराची बहुत बड़ा शहर है। 140 लाख आदमी रहते हैं, 1 करोड़ 40 लाख। मगर मजबूरी है कि ये गिनने में मुश्किल होती है हुकूमत को कि कराची में कितने आदमी रहते हैं। मगर जब से नाज़िम आए हैं कराची में तो लोग कह रहे हैं कि बाकी ये एक बड़ा शहर है, हर इलाके का अपना नाज़िम है। तो आज हमारे मेहमान भी कराची के एक इलाके के नाज़िम हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं और उनसे बात करते हैं कि नाज़िम है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, करम है। आप सुनाइए, आपके मिजाज बखैर हैं? जी नवाजिश। बहुत शुक्रिया, बहुत इज़्ज़त अफ़ज़ाई कि आपने इस प्रोग्राम में दावत दी। काफ़ी दिनों से अहल अयाल कह रहे थे कि आपको इस प्रोग्राम में जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मुझे भी बहुत खुशी है आज जी कि एक नाज़िम जिसके पास बहुत पावर है जी और जिसको सरकार ने एक मजबूत इंसान बना दिया है। जी हाँ, जी हाँ, ये तो आपने बिल्कुल डिप्टी कमिश्नर्स वगैरह जो सिविल सर्वेंट्स होते थे जी वो हाँ, अब सब ख़त्म हो गए हैं जी हाँ। और उनकी जो पावर थी वो ट्रांसफ़र हो गई है। हाँ साहब, उन्होंने बहुत लूट मचा रखी थी। ऐसी बात मत करें, जी हाँ, ये एक सिस्टम होता है जी और एक डीसी की जो इम्पोर्टेंस थी रही होगी। अब देखिए, मैं अर्ज़ करूँ आपसे, सिस्टम तब्दील हो गया, माजी को भूलिए और नए सिस्टम पे बात कीजिए, नाज़मीन के सिस्टम पे बात कीजिए, मौजूदा सिस्टम पे बात कीजिए। कौन क्या था, किस तरह से उसने ज़िंदगी गुजारी, कैसा मैनेजमेंट किया, ये सब बहुत पुरानी बातें हो गई हैं। बात निकलेगी तो फिर बिला वजह बहुत सारे, तो आप नाज़िम पर रहिए, नाज़िम की बात कीजिए। नहीं, मैंने तो बुलाया ही आपको, आज बहुत मेहमान हैं। शुक्रिया, मैंने शुक्रिया अदा कर दिया ना जी आपका। सर, चलिए एक बहुत छोटा सवाल करता हूँ आपसे मैं। जी नाज़िम का मतलब क्या है? देखिए, बहुत उम्दा सवाल आपने किया है। यानी वाखुदा आपसे अर्ज़ करूँ कि ख़याल ही नहीं, कभी जहन उस तरफ गया ही नहीं। आपने बहुत अजीब और माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल किया है कि नाज़िम का मतलब क्या है, नाज़िम का मतलब क्या है। सर मेरा प्रोग्राम मैं अर्ज़ करता हूँ। देखिए, जब टेलीविज़न के ऊपर नाज़मीन आते हैं या सियासतदान आते हैं, बहुत संभाल के बोलना पड़ता है। यूँ आप समझ लीजिए, देखिए, नाज़िम का मतलब है मैं। क्या क्या मतलब है नाज़िम का? देखिए, क्या जो है वो सख्त लफ्ज़ है, आप कहिए जी। नाज़िम का मतलब है मैं, ना, मीन्स आई। नहीं, नाज़िम का मतलब मैं नहीं होता। नाज़िम का मतलब, मैं कह रहा हूँ ना आपसे, नाज़िम का मतलब मैं आपसे नाज़िम का मतलब पूछ रहा हूँ कि नाज़िम के माने क्या हैं? हाँ, बहुत उम्दा सवाल है कि नाज़िम का मतलब क्या है। देखिए, असल में जब मैं इलेक्ट हो गया हूँ, जब मैं नाज़िम बन गया हूँ, तो फिर इस
پیش رفت میں جانے کی کیا ضرورت ہے کہ ناظم کا مطلب کیا ہے. اور میں ایک عرض کروں کہ میں ناظم بھی پڑھا لکھا ہوں. آئی ایم این ایجوکیٹڈ ناظم. غالباً جواب مل گیا ہوگا آپ کو. نہیں، جواب نہیں ملا مجھے. کیا مطلب جیسے امتحان میں سوال آتا ہے جی کہ نہیں، آپ مجھے صرف ایک بات جغرافیے کا مطلب کیا ہے. ایک بات میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ناظم کا مطلب کیا ہے. اچھا، اب سوال یہاں میرا بھی ایک آتا ہے. جی. وہ یہ ہے کہ آپ میرا انٹرویو لے رہے ہیں یا آپ میری تفتیش کر رہے ہیں، یہ بتائیے. تفتیش تو میں آپ کی کر نہیں سکتا. پھر جب میں نے عرض کیا نہ میں آپ کا امتحان لے رہا ہوں. جی، میں نے ایک سادہ سا چھوٹا سوال کیا ہے اور کہ آپ ناظم ہیں. اور میں نے کتنے سہل طریقے سے آپ کو جواب دیا. پہلا میرا جواب تھا ناظم کا مطلب میں. مجھے بڑی خود بہت خوشی ہوئی بہت عرصے بعد کہ ناظم کا مطلب میں. اور جب میں ناظم سیلیکٹ ہو گیا ہوں، جب سب مجھے ناظم کہتے ہیں. اردو ہماری قومی زبان ہے. اردو کا لفظ ایک ہے ناظم. جی، میں آپ سے اس لفظ کے لغت کے معنی، لغت میں ناظم کا مطلب کیا ہے. پریزیڈنٹ صاحب کا فون نمبر ہے آپ کے پاس؟ ملائیے ان کو اور ان سے پوچھئے کہ ناظم کتنا پاورفل ہے، تب آپ کو پتہ چلے گا. بات کرتے ہیں آپ لوگ. آپ کو پاور کا پتہ نہیں ہے ناظم کی. ناظم کس قدر پاورفل ہے اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. میرا تو یہ خیال ہے آپ بدلیں اپنے آپ کو، بدل لیں اپنے آپ کو. آپ جو کچھ کہیں گے میں وہ کرنے کو تیار ہوں. مجھے آپ ناظم کا مطلب بتائیں. اچھا، ایک کام کرتے ہیں. جی. مخمصے میں ڈال دیا ہے آپ نے. دیکھیے ایک کام کرتے ہیں، شام کو آپ فارغ ہیں، کھانا کھائیں گے؟ میرے گھر پر کھانا کھائیے. واخدا دو مخالف سیاسی پارٹیاں ہیں، کھانا پکا کے اپنے گھر سے لے کر آ رہی ہیں. ایک پارٹی لا رہی ہے وہ پائے، اور دوسری پارٹی نے اس میں ڈالا ہے وونگ، اور مسالہ تیسری پارٹی کا ہے. ایسا لطف رہے گا، بڑے بڑے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوگی. کیا خیال ہے؟ دیکھیے میں اس طرح دعوت ہر ایک کو، للو پنجیوں کو نہیں دیتا، لیکن آپ چونکہ آپ کا ایک کیلیبر ہے تو میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں. آپ سے بات ہوتی رہے گی. ملتے ہیں ایک اور وعدے کے بعد. آپ عجیب انسان ہیں. کیا ہوا؟ آپ ناظم ہیں ہاں، اور آپ کو ناظم کا مطلب نہیں معلوم. میرا خیال ہے آپ نے سوال جو ہے، سوال کی تیاری آپ کی ٹھیک نہیں ہے. کیا یہی ایک سوال ہے آپ کے پاس؟ خیر چھوڑیے، مجھے ایک بات بتائیے، آپ کا سوال بدستور ہے کہ ناظم کا مطلب کیا ہے. آپ صرف مجھے ناظم کا مطلب بتا دیں. میں ہیلپ لائن استعمال کر سکتا ہوں؟ آپ کروڑ پتی میں نہیں آئے ہیں. ارے نہیں صاحب، ایک منٹ ٹھہریے. دیکھیے، یہ اگر میں نے اس پہ فون کر دیا پریزیڈنٹ صاحب کو، اور اگر انہوں نے یہ فون اٹھا لیا اور آپ تک بات پہنچی، آپ جب ان سے ناظم کا مطلب پوچھیں گے تو جو آپ کو بتائیں گے تو آپ کے کان سے دھواں نکلنے لگے گا. ناظم کوئی معمولی چیز نہیں ہے. کان کا تو Please try to کان تو آپ نے understand. تکلفاً کہا ہے. جی. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت دھواں کہاں سے نکل رہا ہے کہ میں نے ایک ناظم کو بلایا ہے جی، اور اس کو ناظم کا مطلب نہیں پتا. آپ دیکھیے گا، آپ نے بار بار پریزیڈنٹ صاحب کا نام نہیں لے. پریزیڈنٹ صاحب کو اور بھی کام ہے، جی، وہ بہت اچھے انسان ہیں، مگر یہ کہ آپ نے تو ایک وزیر کو بدل دیا. دیکھیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی اپنے آپ کو بدل لیجئے. دیکھیے آپ مجھے بدل نہیں سکتے، آپ مجھے بند کر سکتے. کر دیں گے اس پروگرام کے بعد، انشاءاللہ کر دیں گے. جو مرضی آئے آپ میرے ساتھ وہ کریں. مگر میرے سوال کا آپ کو جواب دینا ہوگا. اب کوئی دوسرا سوال نہیں ہے طرف، معاف کیجئے، مطلب کوئی آپ کے پاس دوسرا سوال نہیں ہے آپ نے تیار کیا؟ دیکھیے صرف ایک ہی سوال تیار کیا. پریشانی میں آدمی تہذیب کے دائرے میں آ جاتا ہے، جی، مگر آپ پریشانی میں تہذیب کے دائرے سے باہر نکل گئے. جی ہاں، یہ ابے وغیرہ نہیں، کا میں یہ لفظ. کہہ رہا تھا کہ آپ نے صرف ایک ہی سوال تیار کیا ہے. نہیں، سوال بہت ہیں، تو دوسرا سوال کیجئے. مگر مجھے پہلے سوال کا جواب مل جائے کیا؟ کہ ناظم کا مطلب کیا ہے. ناظم
देखिए पूरा इलाका मुझे प्यार से नाजिम, नाजिम भाई, नाजिम मियाँ, नाजिम बेटे, नाजिम साहब, नाजो, इस तरह प्यार से कहते हैं। अब इससे बड़ी और क्या तारीफ हो सकती है नाजिम की कि इलाके के बच्चे बच्चे, गटर बंद है तो नाजिम भाई, सड़क टूटी हुई है तो नाजिम अंकल, और कहीं पे कोई रुकावट है नाजिम चाचा। किस कदर भला लगता है कान को। वजाहत हो गई? अगर इजाज़त हो जी, तो मैं आपसे एक बहुत छोटा सा सवाल करना चाहता अगर इजाज़त दो तो मैं एक बहुत छोटी सी फरमाइश करना चाहता हूँ। हूँ। नहीं, पहले मेरा सवाल सुनिए। मैं सवाल तो सुन ही रहा हूँ। आपको फीरनी पसंद है? क्या कहा? फीरनी, फीरनी है, छोटी सी चीज़ होती है, वो जो काबुक नहीं होता छोटा सा, उसके अंदर, हाँ हाँ हाँ, बड़ा लुत्फ़ आता है। अगर आपको फीरनी पसंद है, चलिए मेरे साथ घर, आपको फीरनी की दावत कराते हैं। नहीं नहीं, मगर इस वक्त मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ। अच्छा, छोटा सा सवाल कर सकता हूँ? वही नाजिम का मतलब क्या है, यही ना? बहुत ज़हीन है आप। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। नाजिम का मतलब क्या है? हाँ, अगर आप बुरा ना माने तो मैं लाइफलाइन इस्तेमाल कर सकता हूँ। किससे बात करेंगे? अपने बड़े भाई से, क्या नाम है उनका? काजिम भाई से। जी हाँ, बहुत काबिल आदमी हैं। बर्कले यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया के पास रहा करते थे, बहुत काबिल हैं। नंबर क्या है उनका? 0300 22 88 245। नाम क्या है? काजिम बता दिया ना आपको। काजिम। जी हाँ, प्यार से बात कीजिएगा, बहुत गुस्सैल हैं। काजिम साहब तशरीफ़ रखते हैं? हाँ ऐसे जी। जी काजिम साहब, मैं लूज टॉक से अनवर मकसूद बात कर रहा हूँ। बहुत खुश होंगे, बात करें, बहुत खुश होते हैं आपसे। इस वक्त आपके भाई मेरे सामने बैठे हुए हैं, नाजिम जो हैं आपके इलाके के। जी हाँ, आपके मैंने इलाके के नहीं, दूसरे इलाके। दूसरे इलाके के। जी जी। मैंने उनसे एक सवाल किया था हाँ, कि नाजिम का मतलब क्या है। जी आपसे पूछना चाह रहे हैं कि नाजिम का मतलब क्या है। टाइम बता दीजिए कितना है। 30 सेकंड है आपके पास। हाँ, ये ले, बात करें उनसे। शुक्रिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम काजिम भाई। 25 सेकंड। 25 सेकंड है? नहीं, आपसे नहीं कर रहा हूँ। अच्छा ये बताइए कि नाजिम का मतलब क्या है? 20 सेकंड। जहन पे जोर दीजिए काजिम भाई, खुदा के वास्ते, नहीं जोर, खुदा के वास्ते। नाजिम का मतलब क्या है? 10 सेकंड। कंफर्म है? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया, टाइम भी शायद ख़त्म ही हो रहा है। हाँ बहुत शुक्रिया भाईजान, बहुत शुक्रिया। हो गया जी। देखिए भाईजान ने वो टेलीफोन कहाँ गया? कितनी, कौन सा? वो मेरा टेलीफोन। अच्छा आपका था। अच्छा एक ही जैसा है तकरीबन। सुनिए, काजिम भाईजान ने एक हमें बात बताई और इस कदर प्यार आ रहा है उन पर। उन्होंने कहा कि एक शख्स को जब बहुत सारे लोग मिलके प्यार से जब सिलेक्ट करते हैं, उसको कहते हैं नाजिम। ये है नाजिम का मतलब। असल में इस मुल्क में जहालत बहुत आम हो गई है। लोग वक्त बहुत ज़ाया करते हैं, लोगों को वक्त की कदर मंजिलत का अंदाज़ा ही नहीं है अनवर। अब आप देखिए, आपने पूरा आधा प्रोग्राम महज एक छोटी सी बात पे बर्बाद कर दिया, आधा वक्त। कि खैर छोड़िए, आप मुझसे सड़कों पे बात करते, आप मुझसे फूलों पे बात करते, आप रोज़मर्रा ज़िंदगी के बारे में आप पूछते कि नाज़िम का क्या किरदार होना चाहिए। आपने सिर्फ इसमें एक वो निकाल दिया, पूरा 1 घंटा ज़ाया कर दिया कि नाज़िम का मतलब क्या है। हो गई तसल्ली आपकी? आपके अरमान ठंडे हुए या नहीं? जिसको लोग सेलेक्ट करते हैं उसे लोग प्यार से, जिसे लोग प्यार से सिलेक्ट करते हैं, उसको नाजिम कहते हैं। नाज़िम कहते हैं। ये आपके भाई ने मतलब बताया। जी, काजिम भाई ने। कासिम भाई ने। क्या वो भी नाजिम है? जी हाँ, वो दूसरे इलाके के।
नाजिम का मतलब है हाँ। इंतज़ाम करने वाला, मुंतजिम, अच्छा कारकुन। अच्छा डिप्टी कमिश्नर और गवर्नर को भी नाजिम कहते हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन ये बहुत बैकवर्ड बातें हैं। ये आप पुराने दस्तूर की बात कर रहे हैं, नया ज़माना आप है। बहुत तेज इंसान लग रहे हैं ना, मुझको सुनिए, कि एक तो आपकी चाशनी बात करने में इतनी है कि दूसरा आदमी बिला वजह शर्मिंदा होता है कि वो किससे बात कर रहा है। नहीं, देखिए देखिए, ऐसा नहीं है। आप जो बात कर रहे हैं ना कि इन लोगों को, अगर मेरी बात आपको बुरी लग रही है तो अपनी टोन बदलें, या आप इतनी ऐसी मतलब जैसे कि शर्मिंदा कर रहे हैं दूसरे को, उस टोन में आप मुझसे बात कर रहे हैं। देखिए आप खुद गिल्टी हैं। हम तो जो हैं आवाम के सामने हैं। आप लोग अंदर से कुछ, बाहर से कुछ देते हैं धोखा, ये बाजीगर खुला। खैर, अब क्या और मतलब है इसके अंदर? हाँ, इसका मतलब बता रहा हूँ। ये देखिए, ये तो आप ब्यूरोक्रेसी पुरानी वाली जो बात कर रहे हैं ना, डिप्टी कमिश्नर का ज़माना, ये अब ये ज़माना चेंज हो गया है। अब बात हो रही है ग्रास रूट की। क्या कहा आपने? ग्रास रूट। क्या मतलब है ग्रास रूट्स का? अब इतने पढ़े लिखे कॉम्फेयर को ग्रास रूट का मतलब भी नहीं मालूम है। सदर साहब ने भी कहा था ग्रास रूट। देखिए, ग्रास किसे कहते हैं? घास को, ठीक है। और रूट किसे कहते हैं? रास्ते को। यानी ये बस फलाने रूट पे जाएगी। अबे ये बस, माफ कीजिएगा, देखिए, ग्रास रूट का मतलब है घास का रास्ता। अब रूट, अब फिर आप क्या, कौन सा रूट समझ? ओहो, मैं समझ गया, आप वो जमीन वाला रूट समझ। जड़ें जड़ें जड़ नहीं, जड़ न पकड़े, किसी की जड़ में न बैठे। ये एक बहुत बुरी बात है, ये मायूब बात है कि मैंने सिर्फ जड़ों की वजह से ही रूट को रास्ता बताया। मुझे पता था कि आप जड़ों में बैठ जाते हैं। आप आगे बात कीजिए। रास्ता बताया आपने। जी, आपने अपने इलाके की सड़कें देखी हैं? देखिए, इसीलिए मैंने अपना मकान किसी दूसरे इलाके में ले लिया है। बारिश के बाद जो कुछ यहाँ हुआ है, देखिए, बारिश जो है वो अल्लाह ताला की नेमत है, और नेमतुल्लाह जो हैं वो सिटी के नाज़िम हैं। आप उनसे पूछिए। ये तो बिल्कुल आपने लाताल्लुक़ सा सवाल किया है मेरे लिए। अगर तफ़ड़ है तो उनको यहाँ बुलाइए। क्या है मेरे पास? तफ़ड़ अगर है तो यहाँ बुलाइए और उनसे बात कीजिए। मगर आप भी तो नाजिम हैं। जी, आप भी तो नाजिम हैं। हाँ, मैं नाज़िम हूँ, बिल्कुल हूँ। बारिश की वजह से सड़क टूटी थी, सड़क ठीक होगी अगली बारिश के बाद। अच्छा, छोड़िए इन तमाम बातों को। छोड़ दीजिए। नाजिम बनने के बाद आपने क्या किया? हम कुछ करें या ना करें, हमें कोई हटा नहीं सकता। आप कैसी बात कर रहे हैं? इस मुल्क में जब नाजिमुद्दीन को हटाया जा सकता है। बिल्कुल, नाजिमुद्दीन को हटाना जायज़ था। 9 बजे दफ्तर का टाइम था। मौसूफ तशरीफ़ लाते थे दोपहर 2 बजे, हमने उसे निकाल दिया। मैं ख्वाजा नाजिमुद्दीन की बात कर रहा हूँ जो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। अच्छा, उनके बारे में मुझे कोई इल्म नहीं, शायद हमारी पैदाइश से पहले के रहे होंगे वो। आपको ख्वाजा नाजिमुद्दीन का पता नहीं? जी नहीं, आप लोग असल में देखिए, जो बातें आप कर रहे हैं इनका ताल्लुक़ हकीकी दुनिया से नहीं है, ये मफरूज़े हैं। हम आपको बताएं, हमारी पावर जो है डिप्टी कमिश्नर के बराबर है। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ कि आपने अभी तक क्या किया। तुम हो कौन? आम शहरी हूँ मैं। तुम्हें एक नाज़िम से बात करने की तमीज़ नहीं? तुम ऐसा करो, हमारी हुकूमत ने चंदा जमा करके तुम्हारे जैसे लोगों के लिए एक तालीमी इदारा खोला है। पहले वहाँ जाके तालीम हासिल करो, फिर किसी नाज़िम का इंटरव्यू करना। समझ में आई बात? आपने कहाँ तक पढ़ा है? हमें चुन लिया गया था, और जब चुन लिया गया तो हमें कोई ज़रूरत नहीं बताने की कि हम कहाँ तक पढ़े हुए हैं। देखिए, एक बात याद रखिए, जब तक मामला ग्रास रूट लेवल तक नहीं जाएगा, लोगों को हकीकी जमहूरियत का इल्म नहीं होगा। वडेरों, जागीरदारों, मीरों और इनका ज़माना गुज़र गया, अब हमारा ज़माना है। खैरियत? ज़माना किसी का भी हो, हाँ। जाहिलों का ज़माना नहीं होना चाहिए। कौन जाहिल? मैं भला लगा, फिर कहिए कौन जाहिल?
मैं हाँ, कौन जाहिल? मैं जाहिल। जब आप अपने आप को जाहिल कह रहे हैं तो एक बात समझ में नहीं आती कि ये माशरा आपको इतना काबिल क्यों कहता है। माशरा आपको नाजिम भी तो कहता है। वो मुझे किसी और वजह से कहता है। मैं सिर्फ एक नाजिम को जानता हूँ जी। जो कि हमारे सिटी नाजिम हैं। जी बहुत भले आदमी हैं, जी पढ़े लिखे हैं, जी तहजीब तमीज़ के हैं। जी हाँ। और काम कर रहे हैं वो। अच्छा, हम भी काम कर रहे हैं। क्या काम किया आपने? क्या काम किया अभी तक? देखिए, मैंने पिछले हफ्ते हफ्ता शजरकारी मनाया। किसी दूसरे इलाके से मैंने एक बड़ा सा नीम का दरख्त 150 आदमियों से जड़ से उखड़वा कर एक ट्रक पे रखवा कर ला के अपने इलाके में एक गड्ढा जहाँ था उसे वहाँ गाड़ दिया कि मेरा इलाका चमन लगे, सरसब्ज और शादाब लगे। एक दरख्त लगाया आपने? 150 आदमी उठा कर लाए थे, उसे लगा दिया। लोगों को शाबाशी देना चाहिए मुझे, कम वक्त के एसी वाले दूसरे रोज सुबह आए और उसे जड़ से उखाड़ के दूसरी जानिब रख दिया। क्यों? मैंने उनसे पूछा क्यों, तो कहने लगे कि ये गड्ढा जो है हमने इलेक्ट्रिक का पोल डालने के लिए खोदा था, दरख्त लगाने के लिए नहीं। ये है जहालत का आलम। नाजाबाद से वो दरख्त आपने क्यों उखड़वाया, बड़ा नीम का दरख्त? जी, मैंने इसलिए उखड़वाया कि मेरे फूफिया ससुर हैं, उनके घर के बिल्कुल दरवाजे के सामने वो दरख्त था। तो वो कहते थे कि भाई गाड़ी भी अंदर नहीं जा पाती। मैंने बहुत सोचा कि एक पंथ ऐसा हो जिससे दो काज निकल आए। वहाँ से उनकी गाड़ी भी अब अंदर जाने लगी और मेरा इलाका सरसब्ज़ और शादाब नज़र आएगा। ये सोच थी इसके पीछे। हम तो अपने इलाके को बेहतरीन बना रहे हैं। अब तो हम चाहते हैं कि बड़े बड़े तनावर खजूर के दरख्त लगाए जाएं। मेरी बात सुनिए, खजूर दरख्त के बाद मैं आपसे बात करूँगा। जी, ये जो पौधे वौधे लगाए जाते हैं, जी। ये बहुत छोटे छोटे पौधे लगाए जाते हैं। छोटे पौधे कहाँ की दुनिया की बात कर रहे हो? छोटे पौधे जब तक बड़े होंगे तब तक ना हम रहेंगे ना ये हुकूमत रहेगी। तो पौधे ऐसे होने चाहिए जिसका फल सामने ही नज़र आए, इसलिए उसको बड़े दरख्त की शक्ल में होना चाहिए कि हम उसके फल खुद देख सकें। नाजिम बनने के बाद आपने अपना इलाका क्यों छोड़ दिया? हाँ, इसलिए कि मेरे इलाके में सड़क पे गड्ढे बहुत आते थे। अब गाड़ी जब उछलती थी, मसला और कोई नहीं था, गड्ढा वॉज नॉट अ प्रॉब्लम। मुझे असल में है हर्निया, तो उससे मामलात पेचीदा हो जाते हैं और फिर हुकूमत ने अचानक ऐलान कर दिया कि आप अपने इलाके से पेचीदा मामलात ख़त्म कीजिए। आप लोग सड़कें ठीक क्यों नहीं करवाते? क्यों करवाएं? इतना अच्छा लगता है अनवर मकसूद, जब लोग उन सड़कों पर से गुज़रते हैं और वो हमें याद करते हैं, हमें बहुत लुत्फ़ आता है। अरे नाज़िम, ओहो, अरे नाज़िम, अरे नाज़िम, आहा, अच्छा लगता है। मगर किन अल्फाज में याद करते हैं? वही जिन अल्फाज में भी याद करें, याद तो करते हैं, यही बड़ी बात है, वरना कौन किसको यहाँ याद करता है। कमाल है। आजकल आप लोग तमाम, मैंने बताया ना, बड़े अब हम उसके दरख्त लगा रहे जी, हैं। पुराने दरख्त कटवा के खजूर आप के खजूर के दरख्त लगवा रहे हैं। जी हाँ। क्यों? अमूमन ये सवाल पैदा हुआ कि क्यों। भाई देखिए, हम चाहते हैं कि हमारा इलाका लगे कि ये इस्लामी मुमलिकत का एक इलाका है। तेल तो पिछले दिनों आपको पता होगा यहाँ बहुत निकल आया। बहुत तेल। अब रह गया खजूर। हम भी दूसरे जो इस्लामी मुमलिकत हैं, सऊदीया है, इनसे क्यों पीछे रहें? हम भी दरख्त लगाएंगे खजूर के, और फिर उनमें आएंगे खजूर माफ़ कीजिएगा, उसे हम करेंगे एक्सपोर्ट। जब वो एक्सपोर्ट होगा अनवर साहब, तो मैं एक खुशहाल मुल्क देख रहा हूँ। हमारे एक इलाके के नाजिम जो हैं, उन्होंने क्या कमाल किया, उन्होंने तो खजूर का दरख्त लगने से पहले ही खजूरों को एक्सपोर्ट कर दिया। पूछिए कैसे? वो कैसे? उनको ऑलरेडी खजूर लगे हुए दरख्त मिल गए थे। जी हाँ। इस तरह की हरकतों से जी। कोई बड़ा शहर ठीक नहीं हो सकता। अच्छा, फिर किस तरह ठीक हो सकता है, आप ही बता दीजिए। मैं क्या बताऊं, अभी आप लोगों ने कराची को लाहौर का जुड़वां शहर करार दिया। क्यों दिया आपने? करार दिया। देखिए, ये अच्छा सवाल है कि क्यों करार दिया। अब देखें, अब आप गिनते जाइए। कराची में गुलबर्ग है जी, लाहौर में भी गुलबर्ग है,
लाहौर में डिफेंस है, जी डिफेंस सोसाइटी है, कराची में भी डिफेंस सोसाइटी है, लाहौर में रावी है, हमारे यहाँ लियारी है, हैं? लाहौर में शालीमार है। लाहौर में शालीमार है, हमारे यहाँ गटर बागीचा है। तो मैच करके हमने सारा कुछ किया है, उस जुड़वा ऐसे नहीं, हर चीज़ का जोड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया, कोई बात आप नहीं। तशरीफ़ लाए। मैं एक चलते चलते एक कौम के नाम एक पैगाम देना चाहता हूँ। इजाज़त थी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इकबाल ने ख्वाब देखा, कायद ने ताबीर पेश की, पाकिस्तान बना। मेरा ताल्लुक़ इसी वतन से है, यहीं पैदा हुआ और यहीं मरूंगा। लेकिन बात यह है कि हमें एक दूसरे के काम आना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ये है मेरा पैगाम। आपने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी है इस वतन की तामीर में। जी इस मिट्टी से आपको बहुत मोहब्बत है। जी आपने अभी दरख्वास्त की लोगों से कि वो आपकी मदद करें, जी। तो आप मुझे बताएं कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। बहरैन में एक जॉब निकली है, काफ़ी तनख्वाह है, अगर कुछ करवा सकें तो 8-9 साल बहुत सुकून से गुजरेंगे। तो आ जाऊंगा फिर मैं वापस, ये वादा है। मरूंगा यहीं, ये वादा है। आऊंगा। वहाँ सिर्फ नौकरी के लिए जाऊंगा, 8-9 साल नौकरी की, वापस। सच्चे पाकिस्तानी हैं जी, आप, सच्चे पाकिस्तानी हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सच्चे। मरेंगे तो पाकिस्तान के लिए, जिएंगे तो पाकिस्तान के लिए। इस मिट्टी के लिए आप अपनी जान दे देंगे। जी इस मुल्क को तामीर करना आपका फ़र्ज़ है। बिल्कुल। ग्रास रूट से आप आए हैं, जी बिल्कुल। माशाल्लाह। जी। और बहरीन में अगर मैं आपको वीज़ा दिलवा दूँ तो नौकरी। जॉब कर लेंगे। नहीं, देखिए मैं अर्ज़ करूं, असल में हम जो है रोज़गार हलाल पे यकीन रखते हैं। यहाँ इतनी मेहनत करते हैं, उसका मुआवजा नहीं मिलता। तो ये तो मेरा बुनियादी हक़ है कि मैं बाहर जाऊँ, वहाँ किफ़ालत करूँ अपने ख़ानदान की, जाके 8-9 साल में इतना पैसा जमा कर लूँ कि यहाँ एक छोटा सा घर बना के कारोबार करूँ, रहूँगा यहीं पाकिस्तान में। ये मकसद है। मेरी बात को आप मिस इंटरप्रेट मत कीजिए। आपने मोहतरम की बात सुनी। मैं क्या कह सकता हूँ, इतना ही कहूँगा कि इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।